नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। ब्राह्मण समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश व सनातन धर्म की खातिर त्याग, तपस्या और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया है, लेकिन संगठन तथा समाज के प्रति समर्पण के अभाव के चलते हर स्तर पर ब्राह्मणों को उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। शासन प्रशासन में बैठे ब्राह्मण प्रतिनिधि मूक दर्शक बने हुए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। पीड़न व शोषण के खिलाफ आवाज उठाना जातिवाद नहीं है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा नहीं सुनते। यदि ब्राह्मण समाज वास्तव में बुद्धिजीवी है तो संगठित होकर इसका परिचय दे। ये बातें राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मितेश चतुर्वेदी ने कस्बा के 5 स्टार गेस्ट हाउस में प्रदेश सचिव पश्चिम उत्तर प्रदेश दुष्यंत पचौरी एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीरज कुमार भारद्वाज के संयोजन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण तथा SC/ST एक देश को खोखला कर रहा है। आरक्षण के चलते जहां प्रतिभाएं कुंठित हो रही हैं और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, वहीं SC/ST एक्ट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके निर्दोषों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। अब तक अनेक लोग इसके शिकार बन चुके हैं। ऐसे काले कानून को समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विप्र एकता मंच में ब्राह्मण समाज को संगठित करने और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने का बीड़ा उठाया है। सभी लोग इस लड़ाई में साझेदार बने और संगठन की सदस्यता को लेकर सहयोग करें। राष्ट्रीय प्रवक्ता विष्णुकांत दीक्षित ने कहा है कि अब तक हमारे संगठन ने समाज की लड़ाई को पूरी क्षमता के साथ लड़ा और लोगों को न्याय दिलाने की काम किया। आगे भी ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष पंडित महावीर प्रसाद गौतम ने एवं संचालक सुरेश चंद्र शर्मा ने किया। नहीं मानेंगे, हम उनकी बताए हुए सद्मार्गों पे नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए प्रेरणादायक बातों को नहीं मानेंगे, एक ना एक दिन आप निश्चित खत्म हो जाएंगे। आपको अपने बुजुर्गों की बात माननी पड़ेगी। आजकल कोई काम इसलिए पूरा नहीं होता कि युवा घर से माँ बाप के पैर छूकर नहीं होता। आदरणीय बाबूजी, आपके श्री चरणों में नमन करता हूं, अपने शब्दों को आपके चरणों में नमन करता हूं, अपने शब्दों को आपके चरणों में रखता हूं। फिर आप लोगों से भीख मांगकर कहता हूं कि देश में विप्र समाज की हालत बहुत खराब है। पूरे देश में जाने का काम करता हूं। विदेशों में बैठे बैठे बहुत सारे लोग हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। 6,000-7,000 से ज्यादा पूरे पदाधिकारी पूरे देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, पूरे मनोयोग के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं आपको एक बात से और आश्वस्त करता हूं, बहुत सारे संगठन है पूरे देश के अंदर। 11-12 हजार संगठन है। 1000 तो 1000 नहीं है भाई, 11-12 हजार संगठन है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। कहीं दर्द, कहीं पीड़ा, कहीं तकलीफ, कहीं शोषण, क्या बात और एक मांग मांगने आया हूं। एकजुट होकर, समर्पित होकर, संगठित होकर, सहनशील होकर अपने समाज के छोटे से छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने का कार्य कीजिए, नहीं तो आपको खत्म होने में देर नहीं लगेगी। वही काम हम नहीं कर रहे हैं। हम जिसके लिए अपने आप को दांव पर लगा देते हैं, या तो वो हमको छोड़ जाता है, हम उनका मान और भाव नहीं रखते। हम उनका मान और भाव नहीं रखते, हम उनका स्वाभिमान बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, हम उनको ऊपर ले जाने का काम नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते कि आगे निकल के जाए, हम उसके पैर काट देने का काम करते हैं। हम लोगों के कानों में जहर घोलने का काम करते हैं। ये मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी अगर आपको आगे जाना है। मेरे नीचे वाला व्यक्ति जब तक समर्पित नहीं होगा, जब तक संगठित नहीं होगा, ताकतवर नहीं बनेगा, तब तक आप ताकतवर ऊपर जाकर नहीं बनोगे। तो ये हमको छोटे पायदान से करना पड़ेगा। बाबूजी ने बहुत सारे क्वेश्चन रख दिए हैं, मैं उनके सभी प्रश्नों से सहमत हूं। मैं कहीं भी बाबूजी के प्रश्नों के जवाब देने में मैं उनको कहीं आहत करना नहीं चाहता हूं, और मैं प्रथम माफी मांग लेता हूं, मगर मैं उन प्रश्नों के जवाब रखूंगा और आपसे वचन दिलाऊंगा कि आप उनको मानने का कार्य करें। संस्कारों की बात आती है। संस्कार सर्वप्रथम कहां से आएगा? संस्कार तो घर परिवार से आएगा, उसके बाद समाज से आएगा। तो हमें घर परिवार में संस्कारों की बात करनी होगी, अपने बच्चों के साथ बैठना होगा, छोटे बच्चों को समझाना पड़ेगा। परिवार में कुछ गलतियां हो रही हैं, उनको समझाने और बुझाने का काम हमें करना होगा। अगर हम ये कहेंगे इत्सरी कर लें
कि अरे हमें क्या, जो हो रहा है वो ठीक है। हो सकता है कि उस समय आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, मगर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी है कि उन घटनाओं के घट जाने के बाद हम और ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में समाज में, परिवार में छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दें। आप संस्कार की कहते हैं, ब्राह्मण समाज के संपन्न होते हैं कम से कम 3 पीढ़ियों के व्यक्ति आने चाहिए। मैं आया हूं, मेरा बेटा आना चाहिए, मेरे पिताजी आने चाहिए, तब जाके हम लोगों में ऊर्जा का संचार होगा, हम लोगों में एकजुटता आएगी और लोग एक दूसरे को पहचानने का काम करेंगे। दूर दूर तक आज जितने लोगों से हम मिल रहे हैं, नाम से नहीं पहचान पाएंगे तो शकल से तो पहचान लेंगे कि ये हमारा मित्र बंधु है। कहीं अगर आप और हम मिलते हैं तो संस्कार, परिचय, आप लोगों के बीच में तब आया हूं, आप मेरे घर के लोग हैं, आप मेरे परिवार के लोग हैं। आपके बीच में तब आया हूं जब देश के 25 राज्यों में संगठन खड़ा कर चुका हूं और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संगठन खड़ा कर चुका हूं, तब आपसे आशीष लेने आया हूं और अपनी सोच रखने आया हूं। अगर आपको लगे कि मित्रेश चतुर्वेदी की सोच ठीक है, अगर आपको लगे मित्रेश चतुर्वेदी समाज को आगे ले जा सकता है, अगर आपको लगे कि यह संगठन वास्तव में ब्राह्मण की मदद कर सकता है, तो मेरे सम्मानित साथियों इस बात को आगे बढ़ा देना और आप जिन लोगों से मिले, जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है, उन तक मेरी बात को पहुंचा देना कि मित्रेश चतुर्वेदी आया था और वो ये कह रहा था। इतना अनुरोध आपसे कर रहा हूं। आज से पहले हम एक कार्यक्रम में गए थे और ब्राह्मण समाज के हमारे जैसे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, वहां भी बुजुर्ग थे और बुजुर्गों से जब बात हुई तो एक बुजुर्ग हमसे पहले अपनी बात रखने आए और उन्होंने कहा कि चतुर्वेदी जी आप गलत जगह काम कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? तो वो मुझसे बोले कि देखिए ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी कौम को संगठित नहीं किया जा सकता है, आप गलत जगह प्रयास कर रहे हो। और उसके बाद में फिर एक वक्ता आए और उन अगले वक्ता ने कहा कि कलयुग में एकता ही शक्ति है, संगे शक्ति कलयुग है। अब मैं मंच पर बैठकर यह सोच रहा हूं कि ये दोनों ही बुद्धिजीवी हैं, दोनों ही हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं। एक कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी हैं इसलिए हम एक नहीं हो सकते, एकता ही शक्ति है। अरे भाई ये बताइए मुझको, अगर हम बुद्धिजीवी हैं और कलयुग में एकता ही शक्ति है, तो सबसे पहले ये बात किसके समझ में आनी चाहिए? किसकी समझ में ये बात आनी चाहिए कि एकता कलयुग की शक्ति है? हमारी समझ में आनी चाहिए। और अगर हम खुद को गुमराह करते हैं, खुद को भ्रमित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक नहीं हो सकते, तो हम मूर्ख हैं, हम बुद्धिजीवी नहीं हो सकते। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। ये बात सोचने वाली है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको भ्रमित किया जा रहा है, हमको गुमराह किया जा रहा है, हमको बताया जा रहा है कि आप बुद्धिजीवी हो, आप एक नहीं हो सकते हो, और हम फट जाते हैं, हम टूट जाते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है और हमारे खिलाफ एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत हमको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। तो मेरे सम्मानित साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि हमको एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, इस कलयुग में हम शक्ति नहीं बन सकते। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, जैसा कि बात कर रहे थे, बहुत सारे संगठन है और बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, उसके बावजूद एकता नहीं बन रही है। मेरे सम्मानित साथियों, अगर कहने से कि एकता बनाओ, एकता बनाओ, एकता बनाओ, अगर कहने से एकता आती तो मैं समझता हूं कि आज से 20 साल पहले एकता आ चुकी होती, क्योंकि बहुत सारे संगठन आज से पहले इसके लिए काम कर रहे थे। मेरे सम्मानित साथियों, में पूरे देश में एक नई सोच लेके गया और एक नई सोच लेकर सबके बीच में पहुंचा और मैंने काम करना शुरू किया। क्या थी वो नई सोच? सिर्फ एक सोच लेके निकले। हमने कहा हमें किसी से नहीं कहना है कि आप एकता बनाइए, हमें एक प्रयास करना है। और वो क्या प्रयास है? मेरे सम्मानित साथियों, केवल एक बात आज से शुरू कर दीजिए। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में अगर कोई ब्राह्मण परेशान होता है, अगर कोई ब्राह्मण उत्पीड़ित होता है, उसके साथ सब लोग खड़े हो जाना, एकता बन जाएगी। मेरी बात को आजमा के देख लीजिए। कहने से एकता नहीं आने वाली है, करने से एकता आएगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे डराया जब संघर्ष शुरू किया। पूरे प्रदेश ही नहीं देश में
ये समझिए ब्राह्मण उत्पीड़न के मामले लगातार चल रहे हैं। खुशी दुबे ब्राह्मण बिटिया जेल में बंद है 1 साल से, जिसका आज तक पुलिस चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकी है। और ऐसे चाहे जिस निर्दोष को पकड़ के जेल बंद कर देंगे, कैसे काम चलेगा? पूरे देश में संगठन काम कर रहा है, ब्राह्मणों को एकजुट करके न्याय की मांग कर रहे हैं और यही नहीं पूरे देश में जा रहे हैं। क्या ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है इस पार्टी में? ब्राह्मणों का अत्याचार देखिए, पार्टी की बात नहीं करेंगे। पार्टी देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सरकारें बदलती हैं, प्रदेश बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं नहीं बदलती हैं। आप राजस्थान में भी देख लीजिए, राजस्थान में भी तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन पर हमें जाना पड़ा है, ब्राह्मणों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ा है। और वही हाल उत्तर प्रदेश का है, यहाँ भाजपा सरकार होते हुए यहाँ भी यही हाल है कि ब्राह्मण की बात आती है तो आंदोलन से पहले न्याय नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरी सरकार से अनुरोध है, ब्राह्मण भाई समाज का हिस्सा है, सनातन धर्म में आता है। आप सनातन धर्म की बात करते हो, आप देश की बात करते हो, ब्राह्मण उसी का हिस्सा है। क्यों ब्राह्मण को उपेक्षित कर रहे हो? ब्राह्मण ने आपको वोट देकर आपको सरकार में बिठाया है, ब्राह्मण ने त्याग किया है, ब्राह्मण ने अपना नहीं सोचा कि मुझे कुछ बनना है। ब्राह्मण ने आपको वोट देकर आपको सरकार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, और आज ब्राह्मण न्याय के लिए आंदोलन कर रहा है। सब आपको आनी चाहिए, और इससे अगर सीख नहीं लोगे, अगले चुनाव में ब्राह्मण जवाब देने को मजबूर होगा। ब्राह्मण नहीं चाहता ऐसा करना, लेकिन आप उसको मजबूर मत करिए, इतना अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं।